ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा अपना अनुभव बताने आई हूँ। अनुभव शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल सभी से रिक्वेस्ट कि आप लोगों के पास भी बाबा की लीलाएँ होंगी, बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए आगे आके और हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं ज़रूर चैनल पर पब्लिश करूँगी। ऑडियो, वीडियो या रिटन फॉर्म में आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमेशा मैं शेयर करती हूँ लीलाओं के माध्यम से 9022880730। इस पर आप ज़रूर ऑडियो, वीडियो या रिटन फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। तो ये है मेरा भाऊ बीज के दिन का एक्सपीरियंस। तो हुआ ये था कि लास्ट ईयर मतलब अभी इसके पिछले साल की जो बात है, भाऊ बीज पे मेरे घर के पास में एक बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ पे मैं पहली बार गई थी लास्ट ईयर। वो फर्स्ट डे था, तब मुझे बाबा के दर्शन हुए थे। जो बाबा का स्वरूप है वहाँ पर, वहाँ से बाबा ने मतलब लिटरली लाइव दर्शन दिए थे मुझे बाबा ने। मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है पहले इस चैनल पर। तो इसलिए इस साल भाऊ बीज का जब दिन था तो मैंने बोला बाबा आना तो बनता ही है आपके मंदिर में, लेकिन आप नहीं बुलाएंगे ना। मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ फिर भी आप बुलाते नहीं हैं, तो इस बार भाऊ बीज के दिन तो ज़रूर बुलाइएगा प्लीज़। तो बाबा ने बुलाया और जाते जाते ना, मतलब दिवाली के दिन होते हैं, तो जाते जाते मैं घर पर रंगोली थोड़ी सी मैंने अपने घर के मंदिर में ही किचन में थोड़ी सी रंगोली बना के गई थी। और दरवाज़े के बाहर तो मेन जो हमारा दरवाज़ा होता है उसके बाहर मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने ओम साई राम वो दिवाली मतलब के फर्स्ट डे पे जब बनाई थी ना, तो मैं सोचा था कि ओम साई राम भी लिखूंगी रंगोली से, लेकिन लेट हो गया था तो मैंने नॉर्मल रंगोली बनाई और ओम साई राम नहीं लिख पाई। तो मुझे बहुत मन था, तो फिर मैंने भाऊ बीज के दिन किचन में जो मंदिर है मेरा, वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी, मैंने बोला चलो यहीं लिख देती हूँ बाबा। मेरी रंगोली इतनी अच्छी नहीं है, मुझे प्रैक्टिस नहीं है रंगोली की, बट जितना थोड़ा बहुत आता है आपकी कृपा से तो मैं कर रही हूँ। थोड़ी रंगोली, एक गणपति बनाए और ओम साई राम लिख के और फिर मंदिर गई। और जब वो रंगोली मैं बना रही थी ना, तो मैं बाबा को कह रही थी, मतलब एक सेकंड मन में ऐसे विचार आ जाते हैं ना कि बाबा इतनी रंगोली अच्छी तो नहीं आती मुझे, लेकिन आप किसी दिन अपने मंदिर में ज़रूर हो सके तो थोड़ी सी 1 मिनट ही सही मैं रंगोली ज़रूर बनाना चाहूँगी आपके मंदिर में। तो मतलब आपकी परमिशन और आपकी ब्लेसिंग्स होंगी तो ही हो पाएगा, क्योंकि आपके मंदिर में जो जिनका मतलब बहुत भाग्यवान होते हैं वो ही कर पाते हैं सेवा। तो मेरी तो रंगोली, लेकिन बाबा आपको पता है आई एम वेरी आई एम नॉट गुड एट इट। तो मैं हंस के, मैं मतलब ड्राइंग अच्छी हो जाती है मेरी, बट रंगोली की मुझे ये नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर भी धीरे धीरे करके बना देती हूँ। मैंने देखा है रंगोली की इतनी एक्सपर्ट्स होती हैं लेडीज़, एंड स्पेशली महाराष्ट्रन, साउथ इंडियंस, उनको तो बहुत मतलब रंगोली की प्रैक्टिस होती है, तो रोज़ अपने घर के बाहर भी बनाते हैं। मेरे ससुराल में भी रोज़ मेरे घर के बाहर मेरी देवरानी बनाती है, बट मैं तो नहीं, मुझे नहीं प्रैक्टिस है। तो ऑन फेस्टिवल, स्पेशली ऑन दिवाली मैं बनाती हूँ, धीरे 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 करके बाबा की कृपा से बन जाती है। तो क्या हुआ, फिर उस दिन मैं मंदिर गई, बाबा ने बुलाया एंड बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर। लेकिन दर्शन से पहले क्या हुआ, मैं जैसे ही ऑटो रुका बाबा की मंदिर के बाहर, तो मैंने देखा बाहर मेरी नज़र गई बाबा पे, और बाबा के मंदिर के जो द्वार पे वहाँ के पंडित जी ने रंगोली बना रहे थे। मैं बोली वाह बाबा क्या टाइमिंग है, मतलब आपका, मुझे कैसे आपने टाइमिंग पे पहुँचाया। मैंने अभी जस्ट घर से बोल के निकली कि मुझे रंगोली बनाने की इजाज़त देना, आप मौका देना, और यहाँ पहुँची हूँ तो शाम के टाइम पे पंडित जी रंगोली बना रहे हैं। अरे वाह। एंड वो स्वास्तिक बनाया हुआ था उन्होंने, एंड उसको वो डबल आउटलाइन कर रहे थे स्वास्तिक को। तो मैं तुरंत ऑटो से उतरी और मैंने पंडित जी को बिना हिचकिचाहट किया बोल दिया कि पंडित जी अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं बनाऊँ ये रंगोली, मैं कंप्लीट करूँ, स्वास्तिक बना दूँ मैं, बाकी आप जो आउटलाइन कर रहे हैं। मैं उनको बोली कि पता है मैं बाबा से अभी अभी बोल के आई थी घर पर कि मुझे रंगोली बनानी है, और यहाँ के देख रही हूँ कि आप लोग रंगोली बना रहे हैं। तो वो हंस पड़े, बोले हाँ हाँ आप इतना बाबा को मानती हैं, और अगर आप बोल के आई हैं अभी बाबा को, तो बाबा ने आपको चांस दिया, तो लीजिए आप बनाइए। तो उन्होंने मुझे सारे रंगोली के कलर्स दिए और स्टेंसिल भी दी, तुलसी के छाप की स्टेंसिल दी। तो मैंने स्वास्तिक कंप्लीट किया और फिर तुलसी का छाप की भी रंगोली बनाई और बहुत सुंदर बनी। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप दिया भी जला दीजिए वहाँ पर।
तो आई वाज़ लाइक सुपर सुपर एक्साइटेड कि बाबा दिस इज़ जस्ट मतलब आपने क्या ब्लेस किया यार हम लोगों को। मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे और खुश हो रहे थे। मैंने बोला, मैंने उनको भी नहीं बताई थी ये बात, ये सिर्फ मेरे और बाबा के बीच की बात थी। तो जब रंगोली बना दी और फिर दिया, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप भी जलाओ। और फिर हमने जब दिया जलाया तो फिर मैंने फिर बाद में उनको बताया जब मंदिर से हम निकले कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने बाबा से कहा था, और बाबा ने देखो तुरंत विश पूरी कर दी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि बाबा किस तरह हमारी हर एक बात सुनते हैं। मतलब ही इज़ जस्ट सो क्यूट यार। मतलब मेरे लिए तो मैं बाबा को इतने नामों से बुलाती हूँ ना, जैसे मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ ना, वैसे ही उसको अलग अलग नामों से बुलाती हूँ। मैं बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं जब मैं इतना बोलती हूँ ना, क्या क्यूट हो यार बाबा आप। तो बोलते हैं, कैसे बात करती है। बोलती हूँ मैं क्या करूँ, मेरा और बाबा का कनेक्शन ही ऐसा है कि मैं ऐसे ही चलते फिरते उनके साथ बातें करती रहती हूँ और बहुत सारा उनको फ्लाइंग किस देती हूँ और बहुत सारे प्यार करती रहती हूँ। तो बोले कि हाँ चलता रहेगा तुम्हारा। मैंने बोला ये तो मेरा और बाबा का चलता ही रहेगा। वो भी बहुत कनेक्टेड हैं, बट यू नो हाउ मैन आर, थोड़ा शांत रहते हैं, मन ही मन से अपनी बातें करते हैं। तो खैर, बाबा के साथ तो हम सबका अपना एक अलग कनेक्शन है। कोई उनको फादर के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में, कोई फ्रेंड के रूप में, कोई मतलब मेरे जैसे, मैं तो बाबा बाबा करके हर रिश्ता उनके साथ जोड़ चुकी हूँ। तो आप लोग भी अपनी एक्सपीरियंसेस ऐसे ही प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। एंड बाबा का नाम जपते रहिए, बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए और बाबा के बहुत सारा आशीर्वाद पाइए। मे बाबा ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। काइंडली शेयर द वीडियो एंड काइंडली वॉच ऑल द लीलाज। प्लेलिस्ट में मैं जो है उनको सेव की हूँ। बाबा की कृपा से थोड़ा ट्राई कर रही हूँ खुद को डिसिप्लिन करने का, कि उनको प्लेलिस्ट में ऐड करती रहूँ। तो आप देखते रहिए और अपनी भी लीलाएँ शेयर कीजिए बाबा की। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।